हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीजा ऑन अराइवल यानी आगमन पर वीजा क्या होता है और ये बाकी वीजाओं से कैसे अलग है। तो दोस्तों, वीजा ऑन अराइवल का मतलब होता है कि आप किसी अन्य देश में जाना या वहाँ घूमना चाहते हैं तो कोई पूर्व वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप वहाँ जाकर हवाई अड्डे पर ही हाथों हाथ वीजा ले सकते हैं। थाईलैंड ने 21 देशों के नागरिकों के लिए आगमन पर वीजा जारी किया था और सौभाग्य से भारत भी सूची में था, जिसके कारण भारतीयों को थाईलैंड में आगमन पर वीजा मिलने का लाभ होने लगा। तो यदि आप एक भारतीय हैं, बिल्कुल होने चाहिए, और थाईलैंड में घूमना चाहते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए। तो आप बिना किसी पूर्व वीजा के 15 दिनों के लिए थाईलैंड घूम सकते हैं, बशर्ते आपके पास एक पासपोर्ट, एक फोटो, अपने बैंक खाते से संबंधित कुछ जरूरी कागजात, क्योंकि ये जरूरी है कि आप उनको 10,000 बाट एक इंसान के लिए तथा 20,000 बाट परिवार के लिए दिखाने होंगे, जिससे वहाँ के अधिकारी ये पुष्टि कर सकें कि आप वहाँ पर बिना किसी दिक्कत के समय बिता सकते हैं। वापस आने की टिकट होनी जरूरी है, जिससे आप थाईलैंड के ही एयरपोर्ट पर वीजा ग्रहण कर सकते हैं। कंबोडिया। अधिकांश देशों के नागरिक आगमन पर कंबोडिया वीजा प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से हम भारतीय भी एक हैं। हमें अधिकतम 30 दिनों तक रहने की इजाजत है, बशर्ते नागरिक अपनी पुष्टि की गई वापसी टिकट के साथ वैध पासपोर्ट भी लिए हुए हैं और साथ ही कुछ अन्य जरूरी कागजात भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने के बाद आगमन पर वीजा काउंटर पर जाकर आप वीजा ग्रहण कर सकते हैं और कंबोडिया में एंट्री प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ ई वीजा की सुविधा भी है, जिसमें आपको $36 की लागत आएगी। मालदीव भारत के लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है और भारतीयों के आगमन पर 30 दिन का मुफ्त वीजा भी जारी किया जाता है, बशर्ते आपके पास एक वैध पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी कम से कम 6 महीने की वैधता होनी चाहिए। मालदीव से वापस आने के लिए एक वैध वापसी टिकट होनी चाहिए। मालदीव में रहने की अवधि के लिए खर्चों के लिए पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए, प्रतिदिन $100 से $150। जैसा कि आप जानते हैं कि मालदीव एक बेहद खूबसूरत जगह है, आपको यहाँ भ्रमण जरूर करना चाहिए। हाँ, आप एक बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गलती या फॉल्ट होता है तो आपका वहाँ जाने का वीजा रिजेक्ट हो सकता है और आपको वहाँ से टाटा बाय बाय करके वापस भी आना पड़ सकता है। तो इसलिए इन देशों में जाने से पहले एक बार पूरी प्लानिंग कर लें। म्यांमार की यात्रा के लिए कागजों की आवश्यकता काफी सख्त है, जिसका अर्थ है कि इस देश की यात्रा करते समय आपको विशेष तैयारियां करनी होंगी। भारतीय पासपोर्ट धारकों को म्यांमार में प्रवेश करने के लिए वीजा की आवश्यकता है। हालांकि यहाँ पर ही वीजा की सुविधा तथा आगमन पर वीजा की सुविधा भी है, जिसमें ये यांगोन जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रवेश करने में सक्षम होंगे। अतिरिक्त प्रतिबंधों में वीजा के साथ देश में केवल 28 दिन तक रह सकते हैं, जिसके लिए आपको एक पासपोर्ट, कुछ रुपए तथा आपके वापसी की टिकट जरूर होनी चाहिए। इन कानूनी कामों के बाद आप इस देश के भ्रमण का आनंद ले सकते हैं तथा यहाँ के बर्मा शहर में भारतीय खाने का लाभ भी उठा सकते हैं। मणिपुर और मिजोरम से जुड़ने वाले म्यांमार के साथ भारत ने भूमि सीमा का समझौता कर लिया, जिससे अब म्यांमार यात्रा करना आसान हो गया है। वियतनाम यात्रा एजेंसी वियतनाम के आप्रवासन विभाग में आगमन पत्र पर वियतनाम वीजा प्राप्त करने के लिए भारतीय पासपोर्ट धारकों की मदद करती है, जिसके लिए आपको इसे मूल पासपोर्ट, $45 नकद, 2 फोटो, 4x6 सेंटीमीटर और वीजा टिकट प्राप्त करने के लिए उन्हें वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के काउंटर पर जमा करना होता है, जिसके बाद आपको वियतनाम में प्रवेश मिल जाएगा और आप वहां का आनंद बेहिचक उठा सकते हैं। इसके अलावा आप वहां के वीजा के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।